बच्चे कोई चीज पढ़ते हैं, कोई चीज सुनते हैं या कोई चीज देखते हैं तो उसके हिसाब से बच्चे अभिनय करना शुरू कर देते हैं। आप गीत संगीत का माध्यम भी देखते हो, नाटक का भी माध्यम देखते हो, जिसका रूपांतरण बच्चे शुरू कर देते हैं। कब? जब उसे समझ में आ जाती है कि इसका सीधा माध्यम यह है और इसको समझने की प्रतिक्रिया यह है, तो वह अभिनय का जो माध्यम है उसे विभिन्न रूप में समझकर और उसका अभिनय करते हैं। आप जब अभिनय की प्रस्तुति के बारे में जब समझ सकते हैं तो आपको इतना और समझना जरूरी है कि जब बच्चे किसी रंग मंच पर अपना अभिनय दिखाते हैं तो उन्हें सिखाई जाने वाली जो स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण जो प्रतिक्रिया है उसे वह उस माध्यम के रूप में, उन तथ्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए और उसे उपयुक्त रूप से दर्शाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, जो उसको समझाया और सिखाया जाता है। आपने सुना होगा, आपको पहले भी मैंने बताया है कि कथक आदि जो नृत्य हैं उसमें मुंह से कम नृत्य के माध्यम से ही उस पूरे कथा को प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बोलता है पार्श्व, माने पीछे से बोलने वाले कोई होते हैं, या रिकॉर्डिंग के माध्यम से, ध्वनि तरंग के माध्यम से बोला जाता है। आप कभी कभी देखते होंगे कि जब कहीं डांस होता है तो देखते हैं म्यूजिक बजता रहता है और उसके म्यूजिक के धुन पर स्टेज पर डांस करते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि जो अभिनय है उस म्यूजिक, उस ध्वनि तरंग के माध्यम से किया जाता है। अभिनय का सीधा सीधा संपर्क यह है कि जो पहले से तैयार की हुई परिकल्पना है उसे अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करना। अब पहले से तैयार की हुई परिकल्पना को हम दो तीन रूप से समझ सकते हैं। सबसे पहला क्या है कि जब बच्चे, आप देखते होंगे जब विद्यालय में बच्चे से कुछ पूछा जाता है और बच्चे उसे याद नहीं किए रहते हैं तो कहते हैं कि सर कल हम ऐसे थे, वैसे थे। वैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन बच्चे अभिनय के माध्यम से दर्शाने की कोशिश करते हैं कि गुरुजी समझ जाएं, हमारे टीचर समझ जाएं कि सही में इसके साथ ऐसी बात हुई है और उसके हिसाब से उसको क्षमा कर देंगे, उसे दंडात्मक प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे या उसे नहीं डांटेंगे। बच्चे घर पर भी करते हैं, अपने माँ बाप के साथ अभिनय करते हैं। रूठना, वो भी अनुभव है, आप लोगों को भी अनुभव होगा कि बच्चे रूठते हैं घर पर बहुत। तो बच्चे रूठते क्यों हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि बच्चे उस अभिनय को करते हैं, वह अभिनय बच्चे करते हैं जिसे बच्चे रूठते हुए या समझते हैं कि अगर हम रूठेंगे तो हमारे माता पिता हमको मनाएंगे। अगर किसी का पेरेंट्स नहीं मनाए किसी को
एक बार, दो बार, चार बार वह रूठना बंद कर देगा। तो बच्चे यह समझते हैं कि हम यह अभिनय करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बात को, किसी तथ्य को कहीं रखना हो, कहीं बताना हो, तो बच्चे अभिनय के माध्यम से बताते हैं। और कोई चीज देखे हुए बातों को अगर उसे बताना हो तो वह अपनी हाव भाव को ऐसा बना करके बताएंगे ताकि लगेगा कि हाँ, यह सही में वह प्रस्तुतिकरण है, वह वातावरण के अनुरूप है जो समझना चाहिए, जो बताना चाहिए। आप यह बहुत अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं कि जिस बात को उसे समझाना और बताना है, उस बात को वह अभिनय के माध्यम से बताता है और समझाता है। और शिक्षकों के द्वारा भी ऐसा किया जाता है कि बच्चे को अभिनय कराकर ध्वनि तरंग को प्रसारित कर बच्चों में वह प्रक्रिया दी जाती है। आप जब विद्यालय में प्रार्थना सभा जब होता है, प्रार्थना सभा से पहले बच्चों को जब शिक्षक पैरेड के माध्यम से उसे कदम ताल और भी व्यायाम की प्रतिक्रिया, सूर्य नमस्कार की प्रतिक्रिया जब शिक्षक कराते हैं तो बच्चे सीखे हुए उन सभी विधाओं को एक जैसे करते हुए यह समझाते हैं कि दर्शाते हैं कि हम इसको व्यवस्थित रूप से कर सकते। जब क्लासरूम में बच्चे रहते हैं तो शिक्षकों को पढ़ाने के साथ साथ यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हम इस बात को किस तरह समझ रहे हैं। आपको लगता भी होगा कि जब वर्ग कक्ष में पढ़ाते हैं तो उसमें से कुछ बच्चे अपनी अभिनय के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश करते हैं कि इस विषय वस्तु को हम अच्छी तरह समझ गए सर, और उसे अभिनयात्मक तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण का पर्याय समझाकर शिक्षकों के द्वारा यह आश्वस्त कराया जाता है बच्चों को अंदर में एक प्रकार की हृदयंगम भावनाओं को उत्कृष्ट बनाने की कोशिश की जाती है। इस बात को आप समझ रहे हैं कि जब भी किसी तथ्य को
अभिनय के माध्यम से दर्शाया जाता है तो उन सभी बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि यह अभिनय किस रूप में की जा रही है। आप चलचित्र के माध्यम से, धारावाहिक के माध्यम से यह जानते और समझते हैं कि छोटे से लेकर बड़े तक जब उस कहानी के पात्र के रूप में अपना अभिनय करते हैं तो लगता है कि सचमुच यह घटना घटित हो रही है और इस घटना को हम लोग अपने नयन के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन अपने आप ज्ञात होता है, आपको अपने आप समझ आती है कि यह घटना तो वर्षों पहले घट चुकी है, जिसको अभिनय के माध्यम से इस पात्र के द्वारा दिखाया जा रहा है। रामायण हो, महाभारत हो और भी बहुत सी धारावाहिक, बहुत से फिल्म, बहुत से तथ्य को हम जब देखते हैं और समझते हैं तो हमें यही ज्ञात होता है, थैंक्स कि अभिनय की जो प्रस्तुति है उसे जब बच्चे करते हैं या कोई माध्यम दर्शाते हैं तो उसमें वह सभी भाव भंगिमा का मतलब है कि संदर्भित जो तथ्य है, संदर्भित जो बात है, संदर्भित जो परिकल्पना है, उसको भाव भंगिमा द्वारा दर्शाया जाता है। कृष्ण लीला, बच्चों को कृष्ण लीला का माध्यम दिखाकर, कृष्ण लीला का माध्यम दर्शाकर मोर का जो पंख है उसके सिर में बांध दिया जाता है, उसे बांसुरी थमा दिया जाता है और उसे कृष्ण का स्वरूप बनाकर और जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते थे, अपने सखाओं के साथ मनोविनोद करते थे, उन सबों को, उन बच्चों के द्वारा दर्शाते हुए उसकी घटित घटना को सारगर्भित बनाकर दिखाया जाता है। यह बात आप लोग समझते और जानते हैं कि अभिनय की प्रस्तुति का बहुत अंग है, बहुत उपांग है, जो विभिन्न पहलुओं में विभिन्न प्रकार से दर्शाई और समझाई जाती है और विभिन्न पहलुओं में विभिन्न प्रकार से दर्शाई और समझाई जाने वाली उन परिकल्पनाओं को जब अभिनय युक्त माध्यम बनाकर दर्शाया जाता है तो उसका विहंगम परिदृश्य मन को झकझोर देता है और दर्शकों को
देखने वालों को यह लगता है कि सही में असल में यही वह पात्र है जिस पात्र के बारे में पहले से हम जान और समझ रहे हैं। लेकिन नाट्य रूपांतरण का जो प्रतिबिंब है, उस नाट्य रूपांतरण का प्रतिबिंब अपने चरम स्थितियों को प्राप्त करते हुए उन सभी बातों को भाव भंगिमाओं के द्वारा, चरित्र चित्रण के द्वारा वह अभिनय का माध्यम बनाकर दिखाया और दर्शाया जाता है। बच्चे दिखाते और दर्शाते हैं, बच्चों के द्वारा कराई जाती है या बच्चे स्वतः करते हैं जो पहले उन्होंने सीखा, समझा और जाना है। तो यह स्पष्ट होता है कि बच्चे घर में अपने सहपाठियों के सम्मुख, अपने विद्यालयों में, अपने शिक्षकों के साथ और भी अनेक जगहों पर बच्चे अभिनय करते हैं। बच्चे अभिनय के माध्यम से उन सीखे हुए तथा कथित सभी विधाओं को दर्शाते हैं, जिसे हम लोग देखकर, समझकर और उसकी प्रतिक्रिया को अपने मन मस्तिष्क में उतारते हुए उसकी सराहना करते हैं। सराहना करने का सीधा सीधा मतलब है कि वह भाव भंगिमा, वह अभिनय, वह विशिष्टता जिसे हम बच्चों के अभिनय के माध्यम से देखते हैं, समझते हैं और उन परिदृश्य का, उन दृश्य का, उन कथानक परिवेशों को याद करते हुए अत्यंत हृदयगत स्थितियों को प्रफुल्लित करते हुए यह स्पष्ट रूप से जानते हैं और समझते हैं कि यह भाव भंगिमा, यह चित्रण इसी रूप में शायद हुआ होगा जिसको कथानक दृष्टिकोण के द्वारा अभिनय युक्त परिवेश बनाकर नाट्य तथा अन्य विधियों से दर्शाया जाता है। आप इस चीज को समझते हैं और जानते हैं कि किसी भी विधाओं को दर्शाने और समझाने के लिए जो नाट्य रूपांतरण किया जाता है वही अभिनय है, और उसी अभिनय को छोटे छोटे बच्चे, प्राथमिक स्तर के बच्चे को हम लोग पढ़ाते और सिखाते हुए उसको करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि बच्चे उन सभी विधाओं को समझ और जान सके और अपने
उस माध्यम को दर्शा सकें। तो आज हम लोगों ने अभिनय की प्रस्तुति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, समझा। और भी कुछ पूछना है पूछ सकते।